टेस्ट की तैयारी चल रही है? कितने लोगों ने टेस्ट की तैयारी कर ली? हाथ उठाइए तो। बस इतने लोग? और बाकी सब शादी घर की नहीं, फुआ घर की शादी, मौसी घर की शादी, ये सब कर अभी है। तो भोज तो है ना जी। अरे खाए का भी तोर घर अभी एकदम पूरा आजाद है ना जी। अभी एकदम 4-5 दिन खूब पेट पोसाएगा एकदम तोनी के। क्या करो, डोली उठ रहा है तो कोई दुनिया से उठ रहा है कर गांव में। खाने का पूरा ऑफर आ रहा है क्या? तो सुनो, ये टेस्ट की तैयारी करो। संडे का जो क्लास जो आप लोगों को जो हमने जो रखा है ना, ध्यान दो इधर। अरे अभी मत उतारो जी। संडे को जो हमने जो टेस्ट की जो मैंने जो तैयारी जो की है, उसकी आप लोग तैयारी करो। देखो, दिमाग में एक बात बैठा करके रख ले। एक बात, मैं एक बात आज कहने जा रहा हूं विद्यार्थियों के लिए। जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी तुम पढ़ने बैठो, यह सोच कर बैठो कि यह मेरी आखिरी पढ़ाई है। अगर इस सोच के साथ अगर आपकी तैयारी होगी ना, तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत ही ऊंच लेवल की होगी और आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर जाओगे। इस तरह से दिमाग में मेंटेन कर करके आप पढ़ाई करो, समझे? बहरहाल, लेकिन आज का जो प्रश्न है, आज के प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं, शीत युद्ध काल में कोरिया युद्ध का वर्णन करें। शीत युद्ध काल में कोरिया युद्ध का वर्णन करें, ये आज का सवाल है। समझ रहे जी? शीत युद्ध काल के बारे में तो हमने तो बताया था आपको। शीत युद्ध, सुनो इधर, शीत युद्ध जो चला था, क्या शीत युद्ध 1945 से कब तक? 1991 तक ये शीत युद्ध का काल रहा है। हमने पिछले क्लास में बताया ना, 1945 से 1991 तक ये शीत युद्ध का काल रहा है। कौन सा? शीत युद्ध। आप देखो, दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के दौरान तो पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। अमेरिका के नेतृत्व में, सोवियत संघ के नेतृत्व में था ना। भीषण आग, एकदम पूरी दुनिया एकदम बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था शीत युद्ध के दौरान। जो अमेरिका के पक्ष में जो देश जाता था, वह सोवियत संघ उसको धुन देता था, और जो अमेरिका के पक्ष में कोई देश आता था शीत युद्ध के दौरान, तो उसको अमेरिका धुन देता था। शीत युद्ध का एकदम तांडव चल रहा था पूरी दुनिया में। मतलब घाव पूरा एकदम फैला हुआ था, युद्ध का घाव पूरा फैला हुआ था। अरे जानते हो, जब घाव हो जाता है, घाव में अगर घाव हो गया है तब तक ठीक है, लेकिन वो क्रम जब खुजलियो हो जाता है तो कैसा लगता है? ये इधर भी होता है, वे उधर भी होता है। ये खुजली है भाई, खुजली है गर्मी के दिन में। तो शीत युद्ध सन 1945 से 1991 तक शीत युद्ध तो चल रहा था, पूरा घाव फैला हुआ था पूरी दुनिया में। लेकिन उसी शीत युद्ध के काल में सन 1950, कब? 1950 से लेकर के 1953, कब से? 1950 से लेकर के 1953 के बीच, मतलब लगभग 3 साल घाव तो हुआ था, लेकिन ये यहां पर जो हो गया ना, खुजली भी हो गया। खुजली हो गया का मतलब क्या हो गया? कोरिया युद्ध हो गया। किसका युद्ध हो गया? कोरिया का युद्ध हो गया। कोरिया का युद्ध कहने का मतलब क्या है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, इन दोनों के बीच में एकदम जंग छिड़ गया। समझ रहे जी? इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ गया।
आज से 70 वर्ष पहले कोरिया एक संयुक्त देश था, लेकिन शीत युद्ध के बाद कोरियाई युद्ध के दौरान कोरिया दो खेमे में बंट जाता है। कोरिया दो भाग में बंट जाता है। एक उत्तर कोरिया कहलाता है और दूसरा दक्षिण कोरिया कहलाता है। तो आइए वह जानते हैं कि शीत युद्ध काल के दौरान कोरियाई युद्ध का हाल क्या हुआ था। तो कोरिया युद्ध कब से कब तक चला? लगभग 1950 से 1953। कहने का मतलब है कि लगभग 3 साल तक यह युद्ध चला ना। लगभग 3 साल तक यह युद्ध चलता रहा। समझ रहे हैं जी? यहां पर हमने तस्वीर बनाई है। नॉर्थ कोरिया NK और ये साउथ कोरिया SK हमने दिया है। मतलब ये पहले क्या था? आज से 70 वर्ष पहले क्या था? ये कोरिया पूरा एक देश था। कोरिया क्या था? एक देश था। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या होता है कि कोरिया दो भागों में बंट जाता है, पूरी तरह से दो भागों में बंट जाता है। ये कैसे कैसे हुआ, इसका असर क्या हुआ, कैसे कैसे ये हो जाता है, आइए जानने के लिए मैं आपको बताता हूं। अब इसमें मैं आपको कारण को बताता हूं कि आखिर वह कौन सा कारण था। कारण तो होगा ना युद्ध का जी, कारण तो होगा। आखिर वैसा कौन सा कारण था जिसके वजह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे का एकदम खून का प्यासा बन गया, एकदम पूरी तरीके से। एकदम क्या गर्मी लग रही है? गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगे तो क्या ठंडी लगेगी? एक काम करो, जिन जिन लड़की लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है ना, जूट वाला बोरा होता है ना, जूट वाला बोरा, गांव देहात में देखते हैं ना, गांव देहात में देखते हैं तो ऐसी भी बिजली की ढेर ज्यादा कमी रहती है। अगर हम बड़कम एकदम पेप्सी और थम्सअप वाला बोतल में क्या करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर वाला में, वो अगर हम बोरवा चारों तरह से लपेट देता है, जूट वाला बोरा, और उसको सी देता है बढ़िया से, उसको भिंजा भिंजा के रख रहा है ताकि पानी उसमें ठंडा रहता है। उसी प्रकार से जिन लड़कियों को ज्यादा गर्मी अब महसूस होने लगी है, ऐसी भी शादी विवाह का समय है, जूट का बोरा 3-4 तह एकदम बना ले और माथा पर रख ले, उसको भिजा करके उसके बाद जहां जाना है एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। अरे लड़का लोगों को गर्मी अगर लगता है तो ढेर उपाय है। क्या क्या उपाय? लड़का लोगों को गर्मी अगर लगता है, ना पंखा है, न चीज है, कुछ नहीं है, तो उन लोगों को ढेर उपाय है। सब खोल खाल के बिक देगा, मन करेगा तो मुड़ियो छोला लेगा। क्या बतियाती हो? हमने के ढेर उपाय है का जी। गाछो तरह एकदम क्या करेगा, गमछा पींद कर ये गमछा कंधा पर लेगा, मार रहा है ऐसे। लेकिन तोहनी के कोई उपाय नहीं है, इसलिए बोलते हैं उपाय हमने बता दिया। जूट का बोरा तोह बना करके माथा पर रख ले, उसको भिजा करके जहां जाएगी ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा। अरे क्या जी? अरे अरे कह रहे बकलोली लोग, हम कुछ उपाय बताते हैं तो देहाती उपाय बताते हैं, तो जरा उस पर गौर किया करो ना जी। ये सब देहाती उपाय है, समझ रही ना? हाँ अब समझे। अब यहां पर देखिए वह कारण कौन सा था, इस कारण को मैं बताने के लिए जा रहा हूं। कौन सा कारण जी? आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच में यह युद्ध जब हो गया, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। बिना कारण का, बिना फोड़ा का एक तो थोड़ा सा घाव नहीं होता है, तो इतना ये दोनों देश अलग अलग हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि बिना फोड़ा के एक घाव तक नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो फोड़ा तो हुआ होगा जरूर। आइए फोड़ा को फोड़ते हैं ये बढ़िया तरीके से, अब जो निकलेगा, है ना जी। अधपकल चाहे कचपकल ने क्या क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। कारण इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसका कारण क्या था, कारण इसका क्या था। पहला कारण यहां पर समझिए, कारण इसका क्या है। सो कारण 38वीं समानांतर रेखा, कौन सा? 38वीं समानांतर रेखा
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में विभाजन का यह सबसे पहला कारण बना 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिप रेखा है ना, सीमा विभाजन एक रेखा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का जो विभाजन जो करता है, उधर पाकिस्तान हो गया और इधर हिंदुस्तान हो गया, तो उसके बीच की जो रेखा जो उसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं ना। और दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के कभी कभी चलता रहता है, चलता है कि नहीं? उसी प्रकार से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये जो 38वीं समानांतर रेखा है, मतलब समझ लीजिए कि एक बॉर्डरवा था। 38वीं समानांतर रेखा क्या था? बॉर्डर था। किसका किसका? नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अर्थात कहने का मतलब कि 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को अलग करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? बॉर्डर। तो जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान कभी कभी क्या होता है कि सीमा विवाद को लेकर के उलझ जाता है, लड़ाई झगड़े होती है ना, उसी प्रकार से ये 38वीं सीमांतर रेखा के लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या हो गया? हो गया फाइटिंग, एकदम पूरी तरीके से फाइटिंग हो गया। ये पहला कारण बताया जाता है, समझ रहे बात को जी? पहला कारण। तो अगर पूछे हम कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विवाद का पहला कारण क्या था? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिप रेखा। सीमा पर अक्सर विवाद चलता रहता है ना जी? यहां तक आप समझ गए? ये पहला कारण हमने अभी तक बताया। अब दूसरा कारण में आप जो है ना, अब दूसरा कारण और सबसे वास्तविक कारण मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कारण और सबसे वास्तविक कारण को हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं जी? वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण में क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए? वास्तविक कारण देखो, वास्तविक कारण जो था ना वह शीत युद्ध। क्या? शीत युद्ध। क्या चीज? शीत युद्ध। वास्तविक कारण इसका था शीत युद्ध में गुटबाजी करना। किसका? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया क्या कर रहा था? शीत युद्ध के समय दोनों चोटा लोग गुटबाजी कर रहा था। चुगलखोर जिसको कहते हैं ना, चुगलखोर आदमी देखते हो ना, चुगलखोर आदमी केकरो तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ वो क्या करता है? दोनों तरफ वो हवा मारता है, दोनों तरफ वो हवा मारता है चुगलखोर। कि ये दोनों जो था ना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया उस वक्त क्या हो गया थे? एक चुगलखोर हो गया था, एक अमेरिका के पक्ष में तो दूसरा सोवियत संघ के पक्ष में था। चुगलखोर, तो जो चुगलखोर आदमी का मतलब कहीं पर उसका कोई स्थान नहीं होता है। क्या जी? बाहर वाली सुन रही क्या? तो वास्तविक कारण इसका शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान क्या? गुटबाजी था। अब यहां पर आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया किसके समर्थन में था और साउथ कोरिया किसके समर्थन में था? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, शीत युद्ध चला है 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक, लेकिन कोरियाई युद्ध जो चला है 1950 से लेकर के 1953, और शीत युद्ध पूरी तरह से जारी है यहाँ पर। और एकरे बीच में क्या हो गया? खुजली हो गया इन दोनों को, एक बीच में इन दोनों को तो खुजली मिटाना पड़ेगा ना। तो ये गोटे क्या है? ये गोटे अमेरिका के पास खजुआने के लिए जाता है, तो ये गोटे सोवियत संघ के साथ खुजवाने के लिए जाता है। आइए जरा खुजला दीजिए। ये में लोग दोनों धुना गया, इससे क्या कर रही है? गलत थोड़ी कर रहे हैं, इन दोनों को खुजली मिटाएगा। यहां पर क्या होता है सो देखिए। अब यहां पर समझ लीजिए, ये जो था, ये क्या कहते हैं उसको, ये जो था मतलब नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किसके समर्थन में था? नॉर्थ कोरिया जो था वह सोवियत संघ के समर्थन में था। किसके? सोवियत। और साउथ कोरिया? अमेरिका। साउथ कोरिया अमेरिका। ले मजा। नॉर्थ कोरिया था सोवियत संघ के समर्थन में, मतलब नॉर्थ कोरिया जो था शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का पिछलग्गू बनल था। सोवियत संघ का क्या करता था? चुगली करता था। सोवियत संघ का ये चमचा बेलचा बनल था।
और साउथ कोरिया जो था वह अमेरिका का चमचा बनल था। क्या जी? लेकिन एक बात है जी, हम राजनीति में कहीं कहीं पर देखते हैं चमचागिरी एक ऐसा पद है ना, चमचागिरी एक ऐसा पद है जिसमें ना वेतन है न ही पेंशन है, लेकिन सेवा बड़ी वफादारी से करता है लोग। क्या सेवा बहुत वफादारी से करता है लोग, है ना जी? यही लोग दोनों वफादारी कर रहा था। नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ का वफादारी कर रहा था, गुटबाजी में था, और सोवियत संघ जो था, ये साउथ कोरिया जो था वो अमेरिका के समर्थन में था। समझ रहे यहां तक बात को? अब कुटाकुटी होगा कि नहीं से बताता हूं। इधर भारत एकदम केकरो पक्ष में नहीं है, और ये लोग दोनों चोटा लोग एक एक्कर जगह सटल है, एक वक्कर जगह सटल है ना जी? अब किसने किसके ऊपर सबसे पहले हमला किया सो देखिए। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आक्रमण कर दिया। ये जो नॉर्थ कोरिया जो था ना, किसके ऊपर आक्रमण किया? साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने किसके ऊपर आक्रमण किया? साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। पूरा एकदम बमबाजी एकदम दोनों देशों के बीच में एकदम होना एकदम बिल्कुल शुरू हो गया। एकदम भड़ाम भड़ाम दे दनादन एकदम चल रहा है गोली, और इधर शीत युद्ध तो चल ही रहा है एकदम पूरी तरह से। और बीच में एक तो खुजली और हो गया, है ना जी? स्थिति यहां तक चली आई थी, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की युद्ध की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी ना, कि अगर इसको नियंत्रण पे अगर नहीं किया जाता तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। समझ रहे जी? अर्थात तीसरे विश्व युद्ध का समझ लीजिए कि क्या हो गया, खतरा उत्पन्न होने लगा। खतरा, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, इधर शीत युद्ध चल रहा था, और इधर ये दोनों चोटा लोग आपस में भिड़ गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब युद्ध इतना भीषण हुआ, इतना भीषण युद्ध होना शुरू हो गया, जो 3 साल तक लगभग चला। कितने साल तक? 3 साल तक। 1950 में शुरू हुआ और 1953 में ये खत्म हुआ, तो 3 साल तक चला। अब 3 साल तक इतना भयंकर युद्ध दोनों देशों के बीच में चला कि अब दुनिया को लगने लगा कि अगर इसको अगर नियंत्रित अगर नहीं करते हैं ना, तो तीसरा विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो चुका है। इसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और तीसरा विश्व युद्ध का खतरा को टालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर सचमुच में तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाता ना, तो आज हम लोग इतिहास में तीसरा विश्व युद्ध पढ़ते हैं और क्या पढ़ते तुम लोग ऐसे करने लगते हो ना कि नहीं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तो पढ़ रहे, तीसरा विश्व युद्ध होता था तो क्या हम लोग धरती पर रहबे नहीं करते? अरे तीसरा विश्व युद्ध होता, तीसरा विश्व युद्ध भी पॉलिटी में और हिस्ट्री में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? क्या जी? क्या हुआ जी, आपको हुआ क्या? हाँ, मतलब हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम थोड़ी यहाँ पर कुछ मतलब कर्मा वाला डांस मार रहे हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं जी। हाँ, तो दोनों देशों के युद्ध के कारण, अर्थात नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध के कारण कौन सा युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया? तीसरा विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। अब तीसरा विश्व युद्ध का खतरा को टालने के लिए शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी कि नहीं? होगा ना शांति व्यवस्था कि भैया बहुत हो गया, अब कम करो। तो तीसरे विश्व युद्ध की इन लोगों ने खतरा उत्पन्न जब कर दिया, तो इसमें अब भारत का एंट्री होता है। भारत का एंट्री, देखो भारत हमेशा से दुनिया के युद्धों में, दुनिया में जब अशांति जब फैली है ना, तो भारत उसमें बढ़ चढ़ करके अगुवाई किया है। इसके पीछे भी लॉजिक है। भारत को अगुवाई करने का अवसर कैसे मिल जाता है? जिस प्रकार से अभी क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जो चल रहा है, लगभग 2 साल से युद्ध चल रहा है ना, जान रहे होंगे, 2 साल से युद्ध चल रहा है। लेकिन रूस का मूड इतना खराब हो गया कि लगा कि यूक्रेनवा को पूरी तरह से तबाह कर दें। कौन जाके अगुवाया? पहले भारत अगुवाया के खामोश,
ये युद्ध का काल नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए। यूक्रेन अभी खुली हवा में सांस ले रहा है, कम से कम जिंदा है वह धरती। भारत अगुवाया उसी प्रकार से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जब युद्ध जब चल रहा था, तीसरे विश्व युद्ध का जब खतरा जब मंडराने लगा पूरे दुनिया के ऊपर, तो भारत इसमें फिर से बढ़ चढ़ करके इसमें अगुवाई करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कि हम जा रहे हैं शांत कर, अरे दुनिया के लोग भारत को आमंत्रित करते हैं। काहे जानते हो कि भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश है, कभी युद्ध चाहता नहीं है, ना अपने ऊपर कभी युद्ध चाहता है, न ही किसी दूसरे देश के ऊपर भारत ने कभी युद्ध थोपा है। ये भारत का ये कैरेक्टर रहा है। तो जब दो देश लोग आपस में जब झोंसा झोला जाते हैं, जब लड़ मर के एकदम पूरी तरह से एकदम चोटा लग, जब एकदम क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, तब बोल शांत कौन करेगा? बोल भारत को फोन करते हैं। काहे भारत को फोन करोगे? क्योंकि वह शांति प्रिय देश है, वो बोलेगा ना तो शांत हो जाएगा। चोटा लोग रे, और यही हुआ भारत, यही हुआ का नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। भारत को बुलाता है, काहे? बोल भारत शांति प्रिय देश है, वो बोलेगा ना तो शांत हो जाएगा। जानते हो इस बात को? अब जब तीसरा विश्व युद्ध का जब खतरा जब मंडराने लगा, तो शांति प्रिय देश, क्या शांति प्रिय देश, शांति प्रिय देश, भारत को शांति, देखो हाँ सचमुच में भारत जो है दुनिया का सबसे क्या शांति प्रिय देश है। क्या शांति, यहाँ सब शांति शांति है। किस फिल्म का गाना है जी? किस फिल्म का गाना है? गधा कहीं का, फिल्म नहीं देखता है? अरे राज फिल्म आई थी, राज फिल्म आई थी ना, बिपाशा बसु का डिनोमोरिया का एक फिल्म आई थी, उसमें एक तो गाना आई थी, यहाँ पे सब शांति शांति है। हाँ जी अभी सुना देंगे, रुकना अभी हम सुनाएंगे, ठीक है। तो शांति प्रिय देश, शांति प्रिय देश कौन है? शांति प्रिय देश कौन है? भारत। भारत शांति प्रिय देश है, भारत ने इसकी अगुवाई किया, अन्य भी दूसरे देशों को भी इसमें आमंत्रित किया। अब भारत जाकर के वहां पर शांति बहाल करता है, शांति स्थापित करता है। कैसे जानते हो? अब यहां पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों तो लड़ते लड़ते एकदम थक गया था। इसका भी सैनिक इसके कब्जे में था, इसका भी सैनिक इसके कब्जे में था, मतलब युद्ध बंदी कह सकते हैं। युद्ध में जिसको बंदी बना लिया जाता है, जिसको कहते हैं समर्पण कर देना, तो नॉर्थ कोरिया का भी कुछ सैनिक साउथ कोरिया का युद्ध बंदी था, और साउथ कोरिया का भी कुछ सैनिक क्या था? नॉर्थ कोरिया का युद्ध बंदी था। देखते हो ना गांव देहात में, ना उससे पट रहा है ना इससे पट रहा है, केकरो दोनों से बात नहीं बन रही। भैया ते काम करो, दो पैसा केकर पास रख दोगे तो ना फलना आदमी के पास रख दो। अभी दोनों में मुंह फूला फूली है, लड़ झगड़ के एकदम पूरी तरह से। शांति स्थापित करने के लिए कोई तेसर व्यक्ति जाता है ना? जाता है कि नहीं जाता है? ना आपसे में लड़ता है, और आपसे में मतलब फिर से फैसला भी कर लेता है। तो कौन गया? भारत के। और भारत के साथ अन्य भी दूसरे देश लोग थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से भारत ही था। अब भारत गया वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तब भारत ने वहां पर सबसे प्रमुख भूमिका क्या निभाया? भारत ने यहां पर भूमिका निभाया। देखिए क्या क्या भूमिका निभाता है भारत इन दोनों देशों के बीच में, क्या क्या भूमिका निभाता है। जो नॉर्थ कोरिया में जो युद्ध बंदी था, जो साउथ कोरिया का था, इसको सकुशल इसको वापस करवाया। किसने? भारत ने। और जो साउथ कोरिया के साथ जो युद्धबंदी जो था, इसका युद्धबंदी को नॉर्थ कोरिया को सकुशल वापस करवाया कि चल बाबू चल, ढेर लड़ ले, चल चल अब चल, हम तो उन्हीं के दोनों कोटा के घर पहुंचा देते हैं। भारत ने जाकर के फिर से वहां पर शांति स्थापित किया। समझ रहे जी? क्या आप लोग ये सोचते हैं कि इसमें किसकी जीत और किसकी हार हुई? ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कि नॉर्थ कोरिया जीता कि साउथ कोरिया जीता? इस पर हम बहस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये जो 38वीं समानांतर रेखा जो था, 38वीं समानांतर रेखा इन दोनों देशों के बीच का जो विभाजन का जो रेखा था,
ये विभाजन रेखा बरकरार रहा, इसको हटाया नहीं गया, बरकरार रहा। ये जो आंतरिक रेखा जो खींचा गया था, इसी के वजह से जो दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ ना, ये आंतरिक रेखा खींचा गया था। शांति बहाल हो जाने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया एक अलग राष्ट्र के अस्तित्व में रहा और साउथ कोरिया भी एक अलग राष्ट्र के अस्तित्व में रहा। अर्थात यह 38वीं समानांतर रेखा को समाप्त नहीं किया गया। समझ में आ गई बात जी? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ठीक है, नॉर्थ कोरिया किसके समर्थन में था? सोवियत संघ के समर्थन में था। और साउथ कोरिया किसके समर्थन में? अमेरिका के समर्थन में था। कोरिया युद्ध लगभग कितने वर्षों तक चला? लगभग 3 वर्षों से चला। कब से कब? 1950 से लेकर के 1953 ईस्वी तक। अच्छा, कोरियाई युद्ध का सबसे वास्तविक कारण किसको मानते हो? किसको माना जा सकता है कोरियाई युद्ध का वास्तविक कारण? शीत युद्ध में गुटबाजी के कारण यह युद्ध हुआ। और ये कोरिया युद्ध के कारण कौन सा युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया? तीसरा विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया जी? पक्का? और मैं फिर अंतिम में कह रहा हूं, संडे को टेस्ट है और संडे को टेस्ट ऐसा एकदम पढ़ाई करके आओ, ऐसा पढ़ाई करके आओ कि लगे क्या सचमुच में आपने तैयारी की है। समझ रहे जी बात को? इसलिए पढ़ो, एकदम जम के एकदम पढ़ाई करो। शादी ब्याह एकदम छोड़ो। अरे तोर जखन होगा तखन खूब नाचना कूदना, छोड़ ना, तोरो होगा। कहले दोसर वाला में देख देख करके हद याद रहती है कि हमर कहिया होता। गजब लड़की है, ऐसे करना जरूरी है क्या? हाँ, वो सब हाँ, चलो बेटा।